जब शेर आगे बढ़ता है ना तो गीदड़ों की फौज में भगदड़ मचती है। अब नीतीश कुमार जी जैसा शेर अकेले निकला है तो एक साथ गीदड़ हुर्र हुर्र कर रहे हैं। तो मोकामा से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को भी उठा दे, उनको कैंडिडेट बना दे, मोकामा की जनता धूल चटाएगी। बिहार की जनता और देश की जनता ने इन दोनों रंगा बिल्ला को अच्छे से पहचान लिया है। जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लिफाफेबाजी करते हैं, ड्रामा करते हैं, उनका खात्मा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हैं और वहां पर तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान है, मुझसे बात करेंगे। नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली हैं, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल फ़ोटो जारी करके कह रहे हैं कि एक तरफ पलटू कुमार, दूसरे तरफ पप्पू। देखिए, संजय जायसवाल जी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजनीति में दल बदल की शुरुआत की तौर पर अगर उनकी राजनीतिक करियर को देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल में रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर राष्ट्रीय जनता दल में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो जो खुद पलटू राम हैं, जिन्होंने चुनाव और कुर्सी के लिए कई एक बार दल को बदला है, वो अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो हमें लगता है कि ये हास्यास्पद है। राजनीति में गठबंधन इधर उधर होता रहता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को हम ये कहें कि रातों रात इन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओथ दिलाया, फिर इस्तीफ़ा कराया, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कोई गठबंधन मजबूत हो रहा है, एक सूत्र में पूरे अपोजिशन को पिरा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी कहा था कि देश के लोकतंत्र के लिए अपोजिशन का गोलबंद होना भी ज़रूरी है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भूल रही है या पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भूल रही है। कम से कम संजय जायसवाल जी को अपने पूर्व नेताओं के, बड़े नेताओं के, संस्थापक नेताओं के बारे में भी तो पढ़ लें, तब जाकर अनर्गल बयानबाजी करें। पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, बड़े हों या छोटे, सभी लोगों का कहना है कोई फ़ायदा नहीं है गोलबंद करने से, क्योंकि कभी भी तमाम जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकजुट नहीं हो सकती हैं। जब शेर आगे बढ़ता है ना तो गीदड़ों की फौज में भगदड़ मचती है। अब नीतीश कुमार जी जैसा शेर अकेले निकला है तो एक साथ गीदड़ हुर्र हुर्र कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। शेर आगे निकल चुका है और ये शेर जो है ना, ये आदमखोर शेर नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने वाले, जनता के रक्षक शेर हैं। ये 2024 का जो जंग है, ये सुशासन वर्सेस आतंक राज का जंग है। ये एक संविधान वर्सेस विनाशकारी नीतियों के खिलाफ की जंग है। और इसमें हमारे बिहार का एक बिहारी निकल गया है और सत्ता से वैसे लोगों को बेदखल करेगा जो युवाओं को नहीं सुनते हैं, जो छात्रों को नहीं सुनते हैं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लिफाफेबाजी करते हैं, ड्रामा करते हैं, उनका खात्मा करेगा। बिहार विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मोकामा में कड़ा मुकाबला देखा जाएगा, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, क्योंकि मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी भी दमखम से तैयारियों में जुट चुकी है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां पर प्रवास कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि मोकामा भी जीतेंगे और ललन सिंह को 24 में मुंगेर से भी हराएंगे। संजय जायसवाल जी, मैं लाइव सीरीज़ के माध्यम से आपको चुनौती देता हूं कि हैसियत और औकात है तो मोकामा से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को भी उठा दे, उनको कैंडिडेट बना दे, मोकामा की जनता धूल चटाएगी। खुद तो लड़ेंगे नहीं, खुद तो अपना क्षेत्र बदल के इधर से उधर जाएंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी। और 2024 में उनकी सीट का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर मोकामा के चक्कर में पड़े हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को भी वहां से चुनाव लड़वा ले, मोकामा की जनता हैसियत बता देगी। क्या लगता है मोकामा आप लोग ही जीतेंगे? मैंने आपको कहा ना कि मोदी जी तो वहाँ जीत नहीं सकते हैं जी। इनके जो सुपीरियर लीडर हैं अमित शाह जी, वो तो वहाँ जीत नहीं सकते हैं और आए हैं किसी और को खड़ा करके चुनाव हरवाने। मोकामा की जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है। बिहार की जनता और देश की जनता ने इन दोनों रंगा बिल्ला को अच्छे से पहचान लिया है। अब करारा जवाब मिलेगा।
तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मोकामा सीट पर अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें करारा हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।